हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। इस रीडिंग में अप्रैल के महीने में कैसी ऊर्जाएं रहेंगी आपके लिए, इस बात को जानेंगे। ओरेकल कार्ड से जानेंगे कि कैसी ऊर्जाएं रहेंगी। इसके बाद टैरो डेक से जानेंगे कि 1 से 10 और फिर 11 से 20 और 21 से 30 अप्रैल तक के बीच आपके लिए कैसी ऊर्जाएं रहेंगी या फिर आप किन ऊर्जाओं से गुजरेंगे। लव रीडिंग अलग से पोस्ट की जा चुकी है, लेकिन अगर फिर भी आपके लव लाइफ से रिलेटेड कोई मैसेज होगा तो ज़रूर इस रीडिंग में शामिल करूँगी। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है, आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ओरेकल कार्ड से जानेंगे कि पूरे अप्रैल के महीने में किस तरह की ऊर्जाएं आपके लिए रहने वाली है या किन ऊर्जाओं से आप गुज़र सकते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy for them in the month of April? Please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy for them in the month of April? आपके लिए पहला कार्ड है चेरिशिंग सेल्फ। ये कार्ड कहता है कि आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर की एनर्जी में होंगे पूरे अप्रैल के महीने में। यहाँ आप उन एक्टिविटीज़ में शामिल होना चाहेंगे जिनसे आपको खुशी मिलती है, या वो काम करना चाहेंगे जिससे आप मानसिक शांति पाते हैं, जिससे आप आत्मिक खुशी महसूस करते हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आप अपने फिज़िकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखेंगे। आप अपने आप को अलग अलग एक्टिविटीज़ में शामिल करेंगे, कुछ अपने लिए वक्त निकालेंगे जहाँ आप अपनी इच्छा के मुताबिक आप अपना समय व्यतीत करना चाहेंगे। नेक्स्ट है एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस। ये एक्सपेक्टेशंस आपकी खुद से बढ़ रही है। यहाँ चेरिशिंग सेल्फ का कार्ड है। अपने आप पर ध्यान दिया है आपने हील किया है। अगर कोई ऐसी फिज़िकल या मेंटल कोई ऐसी प्रॉब्लम रही थी, आप स्ट्रेस में थे या फिर हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही थी, तो उन चीज़ों से बाहर आ रहे हैं जिसकी वजह से आप रिजुविनेट फील कर रहे हैं। और यही वजह है कि आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, अपने आप पर आपका भरोसा हो रहा है और इस वजह से आपकी अपने आप से उम्मीदें बढ़ रही है। अपने प्रोफेशनल लाइफ या अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आपके कोई प्लान्स हैं और यहाँ आपका ये भरोसा है कि आप जो भी काम करेंगे उसमें आपके लिए सफलता है, या फिर आप बड़ी ऊंचाइयों को छू सकते हैं या फिर कोई बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। ये आपका खुद पर भरोसा होगा। इसकी वजह से आप अपने काम में अपना 100% देंगे, या जो आप करना चाहेंगे वहाँ पूरी तरह फोकस्ड रहेंगे। कुछ लोगों के लिए ये एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस, ये आपके जो करीबी हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, उनकी आपसे एक्सपेक्टेशन होगी। जो आपकी क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, उनका आप पर भरोसा होगा कि इससे भी बड़ी सफलता आप हासिल कर सकते हैं या इससे भी अधिक ऊंचाइयां आप छू सकते हैं। तो यहाँ एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। आप एक पॉजिटिव माइंडसेट में हैं, जिसकी वजह से आपको अपने आप पर भरोसा है, लोगों का आपके काबिलियत पर भरोसा है। इस वजह से आप अपने लिए नए लक्ष्य निर्धारित करेंगे, उस लक्ष्य की तरफ आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है सेवरिंग प्लेजर। ये कार्ड कहता है कि आप अपनी परिस्थितियों को लेकर, अगर कहीं आपके दिल में नाराज़गी रही थी या फिर अपनी परिस्थितियों से आप खुश नहीं रहे थे, तो जो ये आपके विचारों में बदलाव आया है, आप अपने भीतर हार्मनी फील कर रहे हैं, शांति है, सुकून है, जिसकी वजह से ये सेवरिंग प्लेजर कहता है कि आप
बिल्कुल अपने जीवन को एक नए अंदाज में देख रहे हैं, एक नया उत्साह है जहां आप अपने आप में खुश हैं, आपको अपने ऊपर भरोसा है और यही वजह होगी कि आप अपने लाइफ को एंजॉय करेंगे। यहाँ पर जो भी आपकी परिस्थिति है, जैसी भी परिस्थितियाँ हैं, आपके आसपास का माहौल कैसा है, आप अपने लाइफ के किस स्टेज में हैं, ये सारी चीज़ें आपको अब परेशान नहीं करेंगी। आप उन्हीं में खुशियाँ तलाशेंगे। आप अपने एक पॉजिटिव माइंडसेट में हैं जहाँ पर आप के लिए एक अंडरस्टैंडिंग है कि आप अपनी कोशिशों से अपनी परिस्थितियों में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं या फिर अपने लिए कोई बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव माइंडसेट में आप हैं, इस वजह से आप अपनी परिस्थितियों को लेकर या अपने आप में ही खुश रहेंगे या अपनी खुशियाँ आप तलाशेंगे। जो भी परिस्थिति है उसे स्वीकारते हुए अपने लिए आप खुशियाँ तलाश लेंगे। आइए टैरो डेक से जानते हैं कि अप्रैल के पहले 10 दिनों में आपके लिए कैसी ऊर्जाएं रहने वाली हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव Scorpio sign. What will be the energy for them in the first 10 days of April? Please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy for them in the first 10 days of April? टू ऑफ अर्थ ये कार्ड रिवर्स में है। यहाँ पर टू ऑफ अर्थ, ये जब तक ये कार्ड अपराइट पोजीशन में था तब तक आपके मन में कई सारी दुविधाएं थी। आप अपने विचारों में उलझे हुए थे, तो किसी तरह का कोई फ़ैसला लेना था लेकिन वहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं थी या अपने लिए आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। आप अपने आप में एक बदलाव ला रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए ओरेकल कार्ड से चेरिशिंग सेल्फ है, एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस है, सेवरिंग प्लेजर है। तो यहाँ पर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट में होंगे, एक सकारात्मक सोच के साथ आप अपने जीवन के बारे में सोचेंगे, अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचेंगे, जिसकी वजह से ये टू ऑफ अर्थ रिवर्स में आना आपको अपने सिचुएशन में क्लैरिटी मिल जाएगी। जिन चीज़ों को लेकर आपके मन में कई सारे विचार थे या फिर आप ओवर एनालिसिस कर रहे थे, कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे थे, उन परिस्थितियों से बाहर आ रहे हैं। आप अपने लिए बेहतर फैसले ले पाएंगे। आपके विचारों में एक ठहराव होगा जिसकी वजह से आपके फैसले सही होंगे। आप अपने लिए सही दिशा तय करेंगे कि किस तरह आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करेंगे। जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं उस तरफ आप आगे बढ़ेंगे। तो ये टू ऑफ अर्थ आपकी मानसिक स्थिति में एक ठहराव है, एक हार्मनी है, जिसकी वजह से आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहेंगे या फिर जो करना चाहते हैं आप उसके लिए डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट है वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड एक न्यू बिगनिंग की बात कहता है, न्यू साइकिल की बात कहता है। तो यहाँ पर आपके विचारों में जो उथल पुथल रहा है या फिर आपकी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी रही हो जो आपके लिए फेवरेबल नहीं रही हो या फिर आपके ये विचार रहे हो जहाँ पर आपको एक किसी काम के लिए क्लैरिटी ना हो या अपने सिचुएशन में क्लैरिटी ना हो या अपने प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ को लेकर किसी तरह का स्ट्रगल रहा हो। तो इन चीज़ों से ये जो आपने अपने लाइफ में जहाँ भी आप स्टक फील कर रहे थे, एक ठहराव महसूस कर रहे थे या फिर अपने लिए आप प्रोग्रेस नहीं महसूस कर रहे थे, तो हर किसी की परिस्थितियाँ अलग होंगी। आप अपने जीवन में जहाँ भी आपको लग रहा था एक ठहराव है या फिर आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उन स्ट्रगल्स का अंत है। आपके लिए एक नया साइकिल शुरू हो सकता है। ये नया साइकिल आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए हो सकता है। अगर प्रोफेशनल लाइफ में आप स्ट्रगल कर रहे थे, आप नई अपॉर्चुनिटीज़ चाहते थे या फिर अपने काम में जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं वहाँ किसी तरह की बाधा थी या फिर प्रोग्रेस उस तरह की नहीं देख रहे थे, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चेंज है। आप अपने नए साइकिल में एंटर करेंगे जहाँ पर आपके लिए सफलता है, खुशियाँ हैं।
कुछ लोगों के लिए ये आपके विचार हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए बाहरी परिस्थितियां ही हमेशा मुश्किलों वाली रहे। बाहरी परिस्थितियों से भी ज़्यादा मानसिक स्थिति हमें प्रभावित करती है। ये मेंटल हीलिंग है यहाँ पर। अगर आप अपने आप में उलझे थे या फिर अपने विचारों में उलझे हुए थे, तो ये आपके विचारों में एक ठहराव है, एक सकारात्मक बदलाव है, जिसकी वजह से एक नए साइकिल में एंटर करेंगे, जहां अपनी परिस्थितियों को आप नए सिरे से आप एनालाइज करेंगे, या अपने जो भी सिचुएशन है वहां पर आपके लिए क्या सही क्या गलत, एक नए सिरे से आप उस पर सोचना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में पॉजिटिविटी क्रिएट कर पाएंगे, या फिर अपने पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे, जहां आपके लिए खुशियां हैं, हार्मनी है, सफलता है। द वर्ल्ड आप में से कुछ लोगों के लिए ये ओवरसीज़ ट्रैवल की भी बात कहता है। कुछ लोग जॉब या बिज़नेस या अपने पर्सनल रीज़न से ओवरसीज़ ट्रैवल भी कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर आप ओवरसीज़ जॉब या फिर बिज़नेस के लिए कोई अपॉर्चुनिटी चाहते थे, तो आप में से कुछ लोगों को वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहाँ पर अगर आप अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाहते थे या फॉरेन से बिज़नेस चाहते थे, तो आप में से कुछ लोगों के लिए वो पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए ये वर्ल्ड कार्ड कहता है कि अगर वीज़ा मिलने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम थी, तो कुछ लोगों के लिए वो समस्याएं ख़त्म हो सकती है। नेक्स्ट है 2 ऑफ फायर का कार्ड। 2 ऑफ फायर ये कार्ड कहता है कि ये आप में से कुछ लोगों के लिए ये यूनियन है। यूनियन ये आपका खुद के साथ है। यहाँ 2 ऑफ अर्थ है, आपके विचारों में एक ठहराव आ रहा है, आप अपने लिए सही फैसला ले पा रहे हैं, और इस वजह से आप अपने आप में हील हो रहे हैं, आप अपने आप में हार्मनी महसूस कर रहे हैं। तो ये आपका यूनियन खुद के साथ है। किसी फ़ैसले के लिए आपके भीतर अब एक ठहराव है, बिखराव ख़त्म हो रहा है, और उस ठहराव की वजह से आपके फ़ैसले सही है। आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, क्या सही क्या गलत, या आपको करना चाहिए, या आपका फ्यूचर कैसा होना चाहिए, वहाँ आपके लिए क्लैरिटी है। अपने इनर गाइडेंस को, अपने इंट्यूशन को आप फॉलो करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके फ्यूचर प्लान्स हैं। और ये 2 ऑफ फायर आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि किसी का साथ है आपके लिए। अगर ये आपका जॉब है तो, और आपका ये टीम वर्क है, तो आपकी टीम में कोई ऐसा पर्सन शामिल हो सकता है जिसके विचार आपसे मिलते जुलते हों। इसकी वजह से आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। ये आपके विचारों को सही तरीके से समझ पाएंगे और आपके प्लान्स को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपके लिए अपने लक्ष्य को पाना आसान हो जाएगा। और कुछ लोगों के लिए जो बिज़नेस करते हैं, ये कार्ड कहता है अगर आप किसी से पार्टनरशिप करना चाहते थे, तो अब आपको सही पार्टनर मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपको अपने बिज़नेस में ग्रो करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर जॉब है या बिज़नेस है, किसी का साथ है। और कुछ लोगों के लिए ये आपका पर्सनल लाइफ है। पर्सनल लाइफ में हो सकता है कि आप अपने अगर किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो अपने रोमांटिक पार्टनर, या फिर आप मैरिड हैं तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ आप अपने फ्यूचर से रिलेटेड कुछ प्लान्स बनाएंगे, और वहाँ आप दोनों के विचारों में सहमति होगी, जिसकी वजह से आप सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर आपको अपने पार्टनर का साथ मिलेगा, आप दोनों के विचार एक से होंगे, जिसकी वजह से अपने फ्यूचर को आप प्लान करेंगे और उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। कुछ लोगों के लिए ये 2 ऑफ फायर, अगर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपके कोई प्लान्स रहे हैं और कोई ये बड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो अगर ये बिज़नेस है तो किसी के साथ आने से, आप किसी से पार्टनरशिप कर रहे हैं तो आपकी वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर पाने में सफल होंगे। और ये अगर आपका निजी जीवन है
तो यहाँ आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई आपके साथ आ सकता है, चाहे ये आपके रोमांटिक पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो या फैमिली का कोई और मेंबर हो, जिनके साथ मिलकर कोई आप बड़ी इन्वेस्टमेंट भी प्लान कर सकते हैं या इन दिनों कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि अगले 10 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy for them in the next 10 days of April 11th April? पहला कार्ड है 9 ऑफ वाटर का। 9 ऑफ वाटर ये विश फुलफिलमेंट है। आपकी कोई एक विश पूरी हो सकती है। ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है, कुछ लोगों के लिए जॉब से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है जो कि नई अपॉर्चुनिटी की बात कहता है, या फिर जिस प्लान या प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे आप, उसका सक्सेसफुल कंप्लीशन है, जिसकी वजह से आपको प्रमोशन मिल सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकता है। और अगर ये आपका बिज़नेस है तो आप अपने बिज़नेस में स्टैब्लिश हो जाएंगे, या फिर आपके क्लाइंट्स बढ़ सकते हैं, या कोई नया प्रपोज़ल आपको मिल सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट आप हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड आप में से कुछ लोगों की विश फुलफिलमेंट है, और कुछ लोगों के लिए ये आपका निजी जीवन हो, चाहे वो आपका फाइनेंस हो या फिर आपके रिश्ते हो। आप चाहते थे कि रिश्तों में एक नई शुरुआत हो। अगर ये आपके रोमांटिक पार्टनर है या आपके हस्बैंड या वाइफ है, तो वहाँ पर आप चाहते थे कि आपके रिश्ते बेहतर हों, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, तो आपकी वो विश पूरी हो रही है। तो यहाँ पर अपनी अपनी परिस्थितियों के मुताबिक आपकी अगर कोई विश रही थी तो आप में से कुछ लोगों की कोई एक विश पूरी हो सकती है। नेक्स्ट है एस ऑफ वाटर का। एस ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि भावनात्मक तौर पर आप बहुत खुश और संतुष्ट रहने वाले हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड सफलता है, या पर्सनल लाइफ में जो कुछ आप पाना चाहते थे, जो करना चाहते थे, वो आप कर पा रहे हैं। इसकी वजह से आप बहुत खुश रहेंगे। यहाँ 9 ऑफ वाटर भी है, विश फुलफिलमेंट है। जब आपकी इच्छाएं पूरी हो रही है तो ज़रूर आप खुश रहेंगे। तो यहाँ पर आप भावनात्मक तौर पर अपनी परिस्थितियों को लेकर, कुछ लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बहुत खुश रहने वाले हैं अपनी सफलता से, और कुछ लोग अपने निजी जीवन में जो कुछ पाना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, वो हासिल करने जा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एस ऑफ वाटर ये इमोशंस का ओवरफ्लो। अगर अपनी परिस्थितियों से अगर आप नाखुश हैं तो यहाँ पर आपको ओवर रिएक्ट करने से बचने की ज़रूरत है। ये कुछ ही लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि अब तक के जितने भी कार्ड्स हैं पॉजिटिव कार्ड्स हैं, तो यहाँ पर ये कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी ज़रूर हो सकती है कि अगर अपनी परिस्थितियों से नाखुश हैं या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर इमोशंस पर आपको काबू रखने की ज़रूरत होगी, या फिर संभल कर रिएक्ट करने की ज़रूरत होगी, ताकि आपके रिश्ते कायम रहें या फिर आपके लिए समस्याएं और बड़ी ना हो। तो यहाँ पर कुछ लोगों को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है पेज ऑफ फेयर का कार्ड। पेज ऑफ फेयर ये कार्ड कहता है कि आपको अपने विचारों में एक क्लैरिटी है। यहाँ आपके अपने फ्यूचर से रिलेटेड आपके अपने कुछ प्लान्स हो सकते हैं। ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है, पर्सनल लाइफ हो सकता है। आपको अपने विचारों में क्लैरिटी है कि आप किस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। आपने अपने लिए नए लक्ष्य निर्धारित किए हैं, इसके लिए आप मेंटली पूरी तरह प्रिपेयर हैं, और अपने आप को आप उस सफलता के लिए तैयार भी करेंगे। मेंटली प्रिपेयर होने के साथ साथ अपने उस काम में सफलता के लिए अगर आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है, या अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ पर काम करने की ज़रूरत है, तो आप बहुत अच्छे से करेंगे। यहाँ ये आप पेज ऑफ फेयर, आप अपने लक्ष्य को लेकर फोकस्ड हैं, क्लैरिटी है आपके लिए क्या इन परिस्थितियों में क्या करना ज़रूरी है, या फिर किस तरह आप उसके लिए खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं, इस बात की आपको समझ है और आप उस तरफ काम भी करेंगे। इन दिनों
आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, आपके कॉन्टैक्ट्स का दायरा बढ़ेगा, आपकी बातचीत की शैली बहुत प्रभावशाली रहेगी, आप अपनी बातों को सही तरीके से लोगों तक पहुंचा पाएंगे। तो यहाँ पर पेज ऑफ एयर ये आप में से कुछ लोगों के लिए आपके विचारों में एक क्लैरिटी है, जहाँ आप अपने फ्यूचर गोल्स के लिए खुद को प्रिपेयर करेंगे, चाहे वो कुछ सीखना हो या फिर कोई किसी तरह की ट्रेनिंग लेनी हो, तो वहाँ पर आप उससे पीछे नहीं हटेंगे। अपने लिए आपको जो ज़रूरी है वो आप काम करेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके कॉन्टैक्ट्स का दायरा बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ, अपने पर्सनल लाइफ में इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। आइए अप्रैल के आखिरी 10 दिनों में आपके लिए कैसी ऊर्जाएं रहेंगी, इस बात को जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy for them in the last 10 days of April? Please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy for them in the last 10 days of April? पहला कार्ड है किंग ऑफ फेयर का कार्ड। किंग ऑफ फेयर कार्ड कहता है कि अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो आपको अपने काम का अच्छा खासा अनुभव है, आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट हो सकते हैं। अपने अनुभव के आधार पर आप जिस प्लान या प्रोजेक्ट में काम करने की शुरुआत करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, वहाँ आपकी प्लानिंग्स, आपकी स्ट्रैटेजीज़ बहुत अच्छी रहने वाली है। आपने पिछले अनुभव की वजह से या अपने काम में एक्सपर्टीज़ की वजह से आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे या उस काम का आपके लिए सक्सेसफुल कंप्लीशन है। और ये आपका आपके पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड ये बात है कि यहाँ आप अपने परिस्थितियों को बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे, उन्हें नियंत्रित कर लेंगे। अगर निजी जीवन में किसी तरह की समस्याएं थी तो वो समस्याएं खत्म होगी, आपके काबू में होगी, उन परिस्थितियों को आप नियंत्रित कर लेंगे, अपने लिए समाधान तलाश लेंगे। यहाँ किंग ऑफ एयर कार्ड आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि इमोशनली आप लोगों से डिटैच फील कर सकते हैं इन दिनों। अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है और अगर आप टीम को लीड करते हैं या टीम के साथ काम करते हैं, तो यहाँ आपको दूसरों के विचारों को महत्व देने की ज़रूरत होगी। उन्हें साथ लेकर चलेंगे तो आपको उनका कोऑपरेशन मिलेगा। बेशक आपके पास अपने क्लैरिटी है, अच्छे प्लान्स हैं, स्ट्रैटेजीज़ हैं, तो यहाँ पर लोग आपकी बातों को सुने, उन्हें इम्प्लीमेंट करें। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको उनका साथ मिले। तो यहाँ पर दूसरों के इमोशंस को समझने की ज़रूरत है, दूसरों के विचारों को महत्व देने की ज़रूरत है। यही बात आपके पर्सनल लाइफ में भी लागू होती है। अगर ये आपका पर्सनल लाइफ है, अगर आप लोगों से डिटैच फील कर रहे हैं, इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो ये अगर आपके करीबी हैं, आपके क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, तो आप अपनी बातें खुलकर कहें कि आपको स्पेस चाहिए, आप अपने आप के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं, आप उनसे क्लियरली कह दें ताकि आपकी बातों का उन्हें बुरा भी ना लगे या वो आपकी परिस्थिति को समझ सकें। तो यहाँ पर आपको अपने दिल की बात कहने की ज़रूरत है। अगर वो आपके करीबी हैं, आपके वेल विशर्स हैं, तो ज़रूर वो आपकी बात समझेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए ये जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी है। इन दिनों अगर किसी इंटरव्यू को आप फेस करने वाले हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट आप अपना उन पर छोड़ पाएंगे। नेक्स्ट है एस ऑफ अर्थ का कार्ड। एस ऑफ अर्थ ये कार्ड कहता है किसी की तरफ से आपके लिए मदद है, किसी का फेवर आपको मिल सकता है। यहाँ पर अगर आप चाहते थे कि लोग आपको सपोर्ट करें, तो यहाँ पर लोगों का कोऑपरेशन है, लोगों का सपोर्ट है आपके लिए।
चाहे ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर आपका निजी जीवन हो। अगर आप फाइनेंशियली अगर किसी से हेल्प चाहते थे तो वहाँ आपके लिए किसी तरह का आर्थिक मदद है, या फिर कोई लोन पास हो सकता है, या फिर निजी जीवन में किसी की आप मदद चाहते थे, आपकी इच्छा थी कि लोग आपके साथ आएँ, तो यहाँ पर लोगों का आपके लिए कोऑपरेशन है, सपोर्ट है। ये आपका प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों के लिए है, जिसकी वजह से आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए ये आपकी समस्याओं का समाधान है। अगर अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे थे तो वहाँ आपको अपने लिए समाधान मिल सकता है। और एस ऑफ अर्थ ये भी कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों के लिए आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रही है, या फिर किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है जिसकी वजह से आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में प्रमोशन मिल सकता है, या फिर आपका इंक्रीमेंट हो सकता है। और अगर बिज़नेस है तो आपके बिज़नेस में ग्रोथ हो सकता है। यहाँ पर एस ऑफ अर्थ आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड सक्सेस को भी दर्शाता है, जहाँ पर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक नई पॉसिबिलिटीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ आपके लिए सफलता है या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी है। नेक्स्ट है 10 ऑफ अर्थ का कार्ड। 10 ऑफ अर्थ ये कार्ड कहता है कि आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि है। कुछ लोगों के लिए ये फैमिली टाइम हो सकता है, अपने फैमिली के साथ आप एक क्वालिटी टाइम बिताने का आपको मौका मिले। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से एज अ गिफ्ट प्रॉपर्टी या किसी तरह का फाइनेंशियल गेन हो सकता है। या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने फ्यूचर के लिए या फिर अपने आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा करना चाहेंगे जो उनके काम आए या आपके भविष्य के लिए वो फ़ायदेमंद हो। ये चाहे ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की बात हो, या फिर कोई ऐसी लग्जरियस आइटम परचेज़ करने की बात हो जो कि लंबे समय तक आपके साथ हो, जो आपके फ्यूचर में जिसका आपको फ़ायदा मिले, तो आप कहीं कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपके भविष्य के में काम आने वाली है, उन चीज़ों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो 10 ऑफ अर्थ या तो आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से किसी तरह का कोई फ़ायदा हो रहा है, या फिर आप अपने फ्यूचर के लिए या आने वाले पीढ़ियों के लिए कुछ संजोना चाहेंगे या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। तो यहाँ पर 10 ऑफ अर्थ आप में से कुछ लोगों के लिए आर्थिक सुख समृद्धि है। कुछ लोगों के लिए ये आपके लिए एक हैप्पी फैमिली टाइम है, जहाँ आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, जहाँ एक दूसरे के विचारों को जानेंगे, एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस शेयर करेंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।